अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 इन चारों को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 50 होल 3/4 kilograms of rice is to be packed equally in 5 whole 1/2 kilograms packets. Find। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो ये 50 होल 3/4 किलोग्राम्स ऑफ राइस हैं, तो इनको इक्वली पैक्ड करना है 5 होल 1/2 किलोग्राम पैकेट में। यानी कि इतने किलोग्राम ये राइस हैं तो इतने पैकेट में इसको पैक करना है। पैकेट का वेट कितना है? 5 होल 1/2 किलोग्राम। तो पार्ट ए है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। तो पार्ट ए में वो पूछ रहा है कि कितने पैकेट होंगे राइस के जो कि पैक होंगे। और पार्ट बी में हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैश 5 होल 1/2 किलोग्राम्स। तो कितने राइस होंगे 8 पैकेट्स में, जबकि एक पैकेट का मैश कितना है? 5 होल 1/2 किलोग्राम। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल राइस आ जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। टोटल राइस, तो टोटल राइस कितने हैं? टोटल राइस हैं हमारे पास 50 होल 3/4 किलोग्राम। किलोग्राम को शॉर्ट में लिखेंगे केजी। ठीक है। 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 200। 200 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 203। 203 डिवाइड में 4। ठीक है। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 0 0 4 5 20। तो ये आ गया 200। 200 में 3 ऐड कर देंगे 302। तो ये आ गया 203। तो 203 को ऊपर लिखेंगे और 4 नीचे ही रहेगा। तो ये टोटल राइस आ गए। अब वेट ऑफ ईच पैकेट। वेट ऑफ ईच पैकेट क्या है? पैकेट का वेट कितना है? 5 होल 1/2 किलोग्राम। तो ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। 2 5 10, 10 और 1 11। तो ये आ गया 11/2 किलोग्राम। ठीक है। एक पैकेट का मैश कितना आ गया है? 11/2 किलोग्राम। अब हमने नंबर ऑफ़ पैकेट्स मालूम करने हैं कि कितने पैकेट्स होंगे। नंबर ऑफ पैकेट्स। तो नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने के लिए ये जो राइस हैं इनको डिवाइड करेंगे पैकेट्स पे कि एक पैकेट का मैश कितना है। 203/4 डिवाइड 4 डिवाइड करेंगे 11/2 पे। ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे इस पे तो ये नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। 203/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये इसका चेंज हो जाएगी फ्रैक्शन। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। 2/11 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको कट कर सकते हैं ना। 2 1 2, 2 2 4। अब 203 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 203। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 22। अब 203 को 22 पे डिवाइड करेंगे।
तो 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 8 1 कैरी, 9 2 18 1 19, तो ये आ गया 198। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को तो ये 203 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 203 माइनस 198, तो ये आ गया 5। अब ये 5 छोटा है ना 22 से, तो यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे, इसके साथ 0 लिख लिया। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 44। 50 माइनस 44, तो ये आ गया 6 है। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहना है, इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं 9.2। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर आ जाएगा। तो ये बन जाएंगे 10 पैकेट होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ पैकेट्स ये आ गए 10 पैकेट्स। 10 अप्रॉक्स 10 पैकेट्स will be packed। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में क्या है, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैथ्स 5 होल 1/2 किलोग्राम्स। तो ये 8 पैकेट्स हैं जिसका मैथ्स क्या है, एक पैकेट का मैथ्स क्या है 5 होल 1/2 किलोग्राम। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल राइस आ जाएंगे। पार्ट बी, वेट ऑफ ईच पैकेट। फाइव होल 1/2 किलोग्राम। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10, तो इसमें 1 ऐड किया तो ये आ गया 11/2 किलोग्राम। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, 8। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स 8 हैं। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, टोटल राइस फाइंड करने हैं, क्वांटिटी ऑफ राइस। तो 11/2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 88 डिवाइड बाय 2। तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, तो ये आ गया 44 किलोग्राम। टोटल वेट आ गया राइस का 8 पैकेट्स में। 10 44 किलोग्राम राइस आर रिक्वायर्ड। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी। एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा यूज रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। ज़ारा 2 रंगों के रिबन को यूज़ करती है। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 होल 2/3 मीटर्स। तो ब्लू रिबन की लंबाई क्या है, 15 होल 2/3 मीटर्स है। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो जो ग्रीन रिबन की लंबाई है वो क्या है, 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो ग्रीन रिबन की लंबाई क्या है, ब्लू रिबन को अगर 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगी ग्रीन रिबन की लंबाई। ठीक है,
तो हमने क्या फाइंड करना है पार्ट ए में, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। तो हमने ग्रीन रिबन की लेंथ फाइंड करनी है पार्ट ए में। पार्ट बी है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। तो पार्ट बी में हमने दोनों रिबन्स की लंबाई फाइंड करनी है कि यानी कि दोनों रिबन्स को ऐड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। तो ग्रीन रिबन की हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ ब्लू रिबन क्या है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन ब्लू रिबन की लेंथ है 15 होल 2/3 मीटर। बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, बाय गिवन कंडीशन लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन ग्रीन रिबन की लंबाई कैसे आएगी, अगर 4/5 को ब्लू रिबन से मल्टीप्लाई करें। 4/5 टाइम्स है ना ब्लू रिबन, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 होल 2/3 से। तो इसको पहले हम दूसरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45। 45 में 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 47। 47/3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, अगर ब्लू रिबन को 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रीन रिबन की लेंथ आएगी। तो 47/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। 4 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 × 47, 4 7 28, 8 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18, 188 आ गया मल्टीप्लाई करने से। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15। अब 188 को डिवाइड करेंगे 15 पे। डिवाइड कर देते हैं। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15। 8 - 5 3, 1 - 1 0, 8 नीचे आ गया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30। 38 - 30 तो ये आ गया 8। अब इसको कैसे लिखेंगे, 12 को यहाँ पे लिखेंगे, 8 ऊपर आ गया, 15 नीचे। ठीक है, तो ये हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। इसको ऐसे लिखेंगे 12 होल 8/15 मीटर। तो ग्रीन रिबन की लेंथ क्या आई फिर, 10 लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 12 होल 8/15 मीटर। ठीक है, तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी सॉल्व करेंगे। अब पार्ट बी में क्या करना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। तो टोटल लेंथ फाइंड करनी है दोनों रिबन्स की, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। ब्लू रिबन की लेंथ क्या थी, ब्लू रिबन की लेंथ क्या थी 47/3 मीटर।
और ग्रीन रिबन की लेंथ क्या है 188/15। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 47/3 प्लस 188/15। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 15 का एलसीएम, तो इसका पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 3 15, 3 1 3, 3 5 15, 5 पे डिवाइड किया, 5 1 5, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15। 15 इसका एलसीएम आ गया। अब 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइड 3, 3 5 15, 5 आ गया। 5 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 3 पे डिवाइड किया, 5 आया ना, 5 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 मल्टीप्लाई 5, 5 7 35, 35 का 5 3 कैरी, 5 4 20 और 3 23। तो ये आ गया 235 प्लस 15 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 को 188 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 ही आएगा। 235 प्लस 188, तो इनको ऐड करेंगे 235 प्लस 188, 5 प्लस 8 13, 13 का 3 1 कैरी, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 2 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो ये आ गया 423, 423/15। 423 को डिवाइड करेंगे 15 पे, ये 3 पे कट सकता है ना, 3 5 15, 3 1 3, 1 कैरी 12 बन गया, 3 4 12, 3 1 3। तो ये आ गया 141/5। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 141 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 2 10, 4 -0 4, 1 -1 0, 1 नीचे आ गया, 5 8 40, 41 -40 तो 1 आ गया। ठीक है, तो 28 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 को ऊपर 5 को नीचे। तो ये लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स आ गई मीटर में। ठीक है, 10 लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स इज 20 होल 1/5 मीटर। ठीक है, तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 230.75 kilograms of jaggery powder is to be packed equally in packets। ये क्या है, 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर है, इसको हमने इक्वली पैक्ड करना है पैकेट्स में। ईच पैकेट कंटेन्स 2.5 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर। एक पैकेट में कितना पाउडर आएगा, 2.5 किलोग्राम। तो इतना वेट है टोटल 230.75 किलोग्राम। तो इसको हमने 2.5 किलोग्राम के पैकेट्स में इक्वली पैक्ड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, तो कितने पैकेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करने हैं। आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 किलोग्राम। तो
तो टोटल वेट हमने फाइंड करना है 15 पैकेट्स का, जिसमें हर एक पैकेट का मास क्या है 2.5 किलोग्राम। तो 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जैगरी पाउडर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल मास ऑफ जैगरी पाउडर। टोटल मास कितना है 230.75 किलोग्राम। मास ऑफ ईच पैकेट, हर एक पैकेट का मास कितना है 2.5 किलोग्राम। तो हमने नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने के लिए 230.75 को डिवाइड करेंगे 2.5 से। ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स हैं कि कितने पैकेट्स आएंगे। तो टोटल कितना है 230.75 किलोग्राम वेट है जैगरी पाउडर का। तो एक पैकेट का मास कितना है 2.5 किलोग्राम। तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। 230.75 डिवाइड 2.5। तो ये जो डेसिमल है इसको पहले ख़त्म करेंगे। तो ये 230 डेसिमल को ख़त्म कर देंगे तो 75 ऐसे ही आ गया। डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे। ठीक है, डिवाइड डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 25 ओवर डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 1 डिजिट है ना राइट साइड पे, तो 1 ज़ीरो लिख लिया। डिवाइड को ख़त्म करके मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ऊपर वाली नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। 10 और 25 नीचे आ गया, 10 ऊपर चला गया और 25 नीचे। ये 100 जो है 10 से कैंसिल हो सकता है ना, 10 एक 10, 10 10 100। ठीक है, तो ये 5 पे डिवाइड हो सकता है 25, तो ये भी 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। 5 5 25, 5 4 20, 3 आ गया 30, 5 6 30। अब 7 है, 5 1 5, 2 बच गए 25, 5 5 25। तो ये आ गया 4615। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50। अब ये दोबारा फिर 5 पे कैंसिल हो सकता है। 5 1 5 0 वैसे आ गया। 5 9 45, 1 आ गया 11, 5 2 10, 1 15, 5 3 15। तो ये आ गया 9 2 3 ओवर 10। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 10 पे। 92 तक 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 90 माइनस 92 माइनस 92 आ गया 3 नीचे। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20। 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 2 0, तो ये आ गया 3। अब 3 छोटा है 10 से तो यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे 0। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30।
30 माइनस 30 0, तो ये आ गया 92.3। तो इसको अप्रॉक्स करेंगे तो कितना आएगा 93। तो ये 93 पैकेट्स आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 10 अप्रॉक्स 93 पैकेट्स will be required। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन उसने कहा है, वो भी हमने सॉल्व करना है। Also find how much jaggery powder will be there in 15 packets of mass 2.5 किलोग्राम। तो उसने कहा है कितना जैगरी पाउडर होगा 15 पैकेट्स में अगर एक पैकेट का मैस 2.5 किलोग्राम हो। तो 15 को 2.5 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैगरी पाउडर का वेट आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स 15 पैकेट्स हैं। ठीक है, मैस ऑफ ईच पैकेट कितना है 2.5 किलोग्राम। ईच पैकेट का मैस कितना है 2.5 किलोग्राम। तो टोटल वेट हमने फाइंड करना है। क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर (15 मल्टीप्लाई 2.5) 15 मल्टीप्लाई डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद राइट साइड पे 1 डिजिट है तो 10 लिखा। तो इसको हम कट कर सकते हैं। 5 2 10 5 5 25। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 5 2 कैरी 5 1 5, 5 और 2 7, यह आ गया 75। 75 ओवर 2। 75 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 3 are 6, 7 माइनस 6 1, 5 नीचे आ गया, 2 7 are 14, 15 माइनस 14 1। अब ये 1 छोटा है 2 से, डेसिमल लिखेंगे 0, 2 5 are 10। तो ये आ गया 37.5 किलोग्राम टोटल जैगरी पाउडर आ गया, 37.5 किलोग्राम। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है ज़ीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स। ज़ीशान 137.5 लीटर्स पेट्रोल को बॉटल्स में भरना चाहता है, फिल करना चाहता है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इफ़। तो नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करें। पार्ट ए है द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज़ 5.5 लीटर। तो नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करें अगर एक बोतल की कैपेसिटी क्या हो 5.5 लीटर हो। तो नंबर 2 पे तो ये टोटल पेट्रोल है, इसको हमने 5.5 लीटर्स की बोतल्स में फिल करना है। तो कितनी बोतल्स आएंगी। पार्ट बी द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 6.25 लीटर। अगर एक बोतल की कैपेसिटी क्या हो 6.25 लीटर हो
तो टोटल बोटल्स कितनी होंगी। पार्ट सी, आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोटल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स ईच। तो उसने कहा है हाउ मच पेट्रोल, कि कितना पेट्रोल होगा 18 बोतल में अगर एक बोतल 6.25 लीटर्स की हो। ठीक है, पार्ट ए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। तो कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल क्या है 5.5 लीटर्स। टोटल पेट्रोल कितना है 137.5 लीटर। लीटर को एल से शो करेंगे। कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल क्या है 5.5 लीटर। तो नंबर फाइंड करने के लिए 137.5 को 5.5 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बोतल आ जाएंगी। वन 137.5 डिवाइड 5.5 137.5 डिवाइड 5.5। तो डेसिमल को ख़त्म करेंगे डेसिमल की जगह पे 1 आ गया और 5 की जगह पे 1 0 लग गया। डिवाइड, तो डेसिमल को ख़त्म करेंगे डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0। ठीक है, 1375 डिवाइड 10। डिवाइड को ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 10/55 10/55 आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो इसको लिखेंगे 1375 डिवाइड 55। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 1375 डिवाइड 55। 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 are 10, 1 कैरी 2 5 are 10 और 1 11। 7 - 0 7, 3 - 1 2, 1 - 1 0, 5 नीचे आ गया। अब 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 5 2 कैरी 5 5 25 और 2 27। 275 - 275 तो ये आ गया 0। तो इसको डिवाइड करने से आ गया 25। तो कितनी बोतलें आई 25 बोतलें। 25 bottles will be required पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 9। अब बोतल की कैपेसिटी क्या है 6.25 लीटर। तो टोटल पेट्रोल कितना है टोटल पेट्रोल है 137.5 लीटर। कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल कैपेसिटी कितनी है ईच बोतल की 6.25 लीटर। तो 137.5 को डिवाइड करेंगे 6.25 से तो ये नंबर ऑफ बोतल्स आ जाएंगी हमारे पास।
तो डेसिमल को पहले ख़त्म करेंगे। डेसिमल की जगह पे 1 और इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0। डेसिमल की जगह पे 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लिख लेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। 100/625। 10 1 10, 10 10 100। तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके साथ 0 लिख लेंगे तो ये 625 आ गया। 5 पे डिवाइड करेंगे इसको क्योंकि ये 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। 5 1 ज़र 5, 1 बच गया 12, 5 2 ज़र 10, 2 बच गया 25, 5 5 25। इसी तरह से इस पे डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़र 10, 3 37, 5 7 ज़र 35। इसके बाद 2 बच गया, 25 बन गए, 5 5 25 और एक 0 है तो ये 0 साथ लिख लेंगे। टू 2750 को डिवाइड किया 125 पे, ठीक है। फिर ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। 5 2 10, 2 बच गया 25, 5 5 25, 5 5 25, 2 25, 5 5 25 0। अब ये 550 ओवर 25, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। $550, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50। 55 माइनस 50 तो ये आ गया 5, 0 नीचे। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50, तो ये आ गया 22, ठीक है। नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी आ गई 22। 10 72 bottles will be required। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी है, आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 bottles ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स ईच। तो 18 बोटल्स हैं तो हर बोतल की कैपेसिटी क्या है 6.25 लीटर। तो 18 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाउ मच पेट्रोल आ जाएगा। पार्ट सी, कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल। $6.25 लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी हैं 18। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल 6.25 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा पेट्रोल। 6.25 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 ज़र 40, 0 4 कैरी, 8 2 ज़र 18, 8 2 ज़र 16, 16 और 4 20, 0 2 कैरी, 8 6 ज़र 48, 48 और 2 50। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 2 से 2, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 0 5 2 5 और 6 11। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं
तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे। तो ये आ गया 112.5। 112.5 लीटर। तो ये टोटल पेट्रोल आ गया। तो यही हमने मालूम करना था। 112.5 लीटर पेट्रोल will be there in 18 bottles। 18 bottles में इतना पेट्रोल होगा। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।